नमस्कार दोस्तों, समस्त देशवासियों को ये मालूम है कि बिहार का रण चालू हो गया है और बिहार का चुनाव चालू हो गया है और वर्तमान में बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार काफ़ी समय से लगभग 15-20 साल से चल रही है। लेकिन इस बार क्या परिवर्तन होगा, क्या वही सरकार दोहराया जाएगा और अगर दोहराया जाता है तो किन किन मुद्दाओं पे दोहराया जाएगा, अगर परिवर्तन आएगा तो किन किन मुद्दाओं को लेकर के परिवर्तन आएगा। उसी बीच में हमारे बीच में निशिकांत झा जी हैं जो सामाजिक कार्यों में पूर्ण योगदान देते हैं और समाज के प्रति अग्रसर रहते हैं। मैं इनसे पूरा जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर बिहार का रण क्या रहेगा, सरकार में परिवर्तन होगा तो किन मुद्दाओं पे होगा और सरकार अगर चेंज होती है तो किन मुद्दाओं को लेकर के चेंज होती है। सर, एनएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो सर बिहार का चुनाव है, इस बार किन मुद्दाओं पे चुनाव होगा सर? बिहार का चुनाव क्या विकास हो रही है, बेरोजगारी खत्म हो रही है। वही जो ना ये अलाउद्दीन का चिराग तो है नहीं कि 1 मिनट में हो जाएगा। 20 साल में जो ना देख लो कि कितना विकास हुआ है, कितने पंचायत शिक्षक को नौकरी मिला है, कितने को क्या मिला है। आज जो पंचायत शिक्षक को 4,000 रुपया मिल रहा था वो 35-35 हज़ार 40 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। जीविका का जो ना 30 हज़ार रुपया 2 साल के लिए ऋण मुक्त कर दिया है। अब क्या चाहिए बिहार को? रोड जो ना पहले एकदम बिल्कुल गड्ढा बना हुआ था, आज जो ना बिल्कुल एकदम झकाझक जो ना चमक रहा है। बिहार में क्या चीज़ की कमी है? सर, काफ़ी चैनलों पे ये देखा जाता है कि जब उनसे नीतीश कुमार से पूछा गया और ये सवाल किया गया कि जो बिहार नीतीश कुमार को एक गड्ढा मिला हुआ था, लेकिन गड्ढा भरने में टाइम लगता है। आज वो धीरे धीरे प्रगतिशील है, लेकिन आखिर ये बताइए मुद्दाएं क्या रहेंगी इस बार चुनाव में? क्या मुद्दाएं? क्या हमने विकास किया? विकास के नाम पर वोट मांग, विकास के नाम पे। लेकिन सर, जो तमाम पार्टियां हैं और तमाम जो संगठन के लोग हैं, तमाम पार्टियां अपराधियों को टिकट दे रही हैं, गैंगस्टरों को टिकट दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अब उनके पास कोई चारा है ही नहीं, उनके पास कोई चारा नहीं है। नहीं तो साहबुद्दीन का जो आप कहानी, साहबुद्दीन का जो ना बेटे को टिकट मिला है और साहबुद्दीन ने जो काम किया था कि 2 भाई को जिंदा बांध करके जिंदा जो ना उसके ऊपर में वो तेजाब छिड़क करके छटपटा रहा था और फिर भी इनके साहबुद्दीन के सामने में 2 भाई को जला दिया गया। एक भाई बचा जो गवाह था वो भी कोर्ट जा रहा था, उसको भी गोली मार दे, उसके बेटे को टिकट दिया। जब अभी ये ऐसे गैंगस्टर को टिकट दे रहा है तो चुनाव आने के जीतने के बाद ये तो क्या करेगा? ये तो पूरा बिल्कुल गुंडागर्दी जो मचा देगा। तो सर, क्या आप जो ये मतलब आप कह रहे हैं तो उसमें क्या जो मतलब और पार्टियां हैं, अदर पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि बीजेपी से नहीं, अब की तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो विकास होगा। ये सब जो है ना अदर पार्टी सब जो है ना ये टाइम पास है। ये सब जो है ना टाइम पास है, इन लोगों का कोई वजूद ही नहीं है। बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको जो करना है कर ले। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सर, शराबबंदी को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है। शराबबंदी सरकार के नाम पे था, लेकिन उसमें तमाम उसमें अपराधी आदमी देखो, आदमी को जो है ना ये लोग जो ना छटपटा रहे हैं, खौजाइल बिल्ली जो ना वो क्या बोलते हैं वो नोच रहा है ये लोग। इन लोग आज एक चीज बताओ, शराबबंदी हुआ उसमें राजस्व घोटाला किसका हुआ? गवर्नमेंट का हुआ। राजस्व घोटाला हुआ, सॉरी राजस्व की कमी आई ना, राजस्व की कमी आई। लेकिन फिर भी आपने बिहार में देखा कि जो कोई चीज़ कमी रहा नहीं। सड़क आज देख लो, सड़क देख लो, पंचायत शिक्षक का जो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, कहाँ काम नहीं हुआ। इन लोगों को कुछ मुद्दा नहीं है, नहीं इसलिए साहबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया। जब खुद लैंड फॉर जॉब, जमीन लाओ नौकरी ले जाओ, ये तो इनके बाप की कहानी है। ये क्या कर लेगा? इनका तो भाई जो है ना खुद जो ना महुआ से लड़ रहा है, वो तो कह रहा है कि मेरा भाई तो वैसे ही रोड पे खड़ा होकर के नाचता रहता है, उसके बस का कुछ है नहीं। इस बार तो इसका राघोपुर सीट भी बचना मुश्किल है। चलिए सर, मैं आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन मैं एक बात, सबसे हॉट सीट बन रही है चनपटिया विधानसभा, जो जन स्वराज पार्टी के मनीष कश्यप है। मैं मनीष कश्यप की बात करूंगा। अगर मनीष कश्यप ने हर मुद्दाओं को उठाया है तो क्या मनीष कश्यप के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप अच्छा आदमी है, व्यक्तित्व के धनी आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने पार्टी गलत चुन ली। उनको इतना
यानी सब्र रखना चाहिए। जब वो बीजेपी में आए, मनोज तिवारी ने उनको दिल्ली में लॉन्च किया, और लॉन्च किया तो बेचारा बढ़िया काम भी कर रहा था, लेकिन उनको जो है बेसब्री नहीं था, एकदम सब्र रखना चाहिए। वो ये जन स्वराज पार्टी में जा करके अपनी जो है ना और मिट्टी पलीत कर लिया उन्होंने। जो उनका जो है ना, जो ऐसा नहीं है कि आपका फॉलोअर है यूट्यूबर पर टीम ऐसे सोशल मीडिया पे तो इसका मतलब पब्लिक भी आपको थोप देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने खुद अपना लाइफ जो है ना ख़त्म कर लिया, ये समझ लो। हाँ, लाइफ ख़त्म है उनका। हार्दिक पटेल गुजरात में था, जिग्नेश मेवानी था, ये सब क्या था, कुछ दिनों के लिए हवा आती है, ऐसे ही आंधी तूफान आती है, आंधी तूफान की तरफ जाती है। तो हार्दिक पटेल की आप चर्चा कर रहे हैं। हार्दिक पटेल ने उस समय बीजेपी को गुजरात से उखाड़ फेंकने का काम किया था, और उसके बाद फिर बीजेपी में, और बीजेपी ने उसको विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनाया, उसको इज्जत दिया। वैसे ही मनीष कश्यप को भी सोचना चाहिए। क्या मनीष कश्यप का भी बिल्कुल बिल्कुल, इसको सोचना चाहिए। अब क्या, अब इसको सोचना चाहिए कि मनोज तिवारी जब दिल्ली में इसको लॉन्च किया, तब जाकर के इसने जो है इसको इतना बड़ा हाईलाइट भी कर दिया, नेता भी बना दिया, फिर भी जो है जाकर के जन स्वराज के पीके क्या है, पीके जो आमिर खान का पीके वो है क्या, उसका तो नाम ही वैसे परेशान कुमार है सर। अगर पीके सही रहता, पीके को अगर पता था तो फिर वो नीतीश कुमार का जो ना वो रणनीतिकार क्यों बना था, बीजेपी का रणनीति क्यों बना था? उन्होंने कभी घोषणा करी कि हमारे पास कितना कंपनियां हैं? साउथ में 11 कंपनियां हैं, 11 कंपनी को मालिक हैं। क्या उसने कभी किसी दलित का या किसी गरीब का, किसी ब्राह्मण की बेटी का या समाज का जो उद्धार करवाया है? नहीं करवाया। भाषण देने से क्या होता है? ये लोग जो है बरसाती मेढक है, ये लोग आते ही रहते हैं जाते रहते हैं, इन लोगों से तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी फिर पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार पूर्ण बहुमत से, इसमें कोई दो राय नहीं। एनडीए की सरकार फिर से बन रही है। मैं अभी देवघर गया हुआ था, सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा से लेकर के और झारखंड देवघर गया हुआ था। बीच में कटोरिया धर्मशाला है, तारापुर है, और भी बतेरे जमुई है। हर जगह मैंने हर आदमी से यानी कि मैंने पूछा था कि अब इस बार तुम लोग बिहार में किसकी सरकार बन रही है? सब ने बोला कि भैया यहाँ तो नीतीश कुमार, एनडीए, और कोई नहीं है। बोले कि जल योजना, हर एक घर में जल दे दिया, हर एक घर में जल नल योजना, सड़कें दे दिया। ये देखो कि सारे झरने लगे पड़े हैं, ये देखो ये विकास उसका है, ये उसका है। लेकिन क्या विपक्ष है, अपना इलेक्शन तो लड़ना उसका काम है, तो अपना लड़ रहे हैं, और क्या। लेकिन मैं तो उस तारापुर में जहाँ पर सम्राट चौधरी है, मैं वहाँ पर मैं रुका हूँ, करीब 1 घंटा होल्ड किया था। वहाँ पर भी देखा कि नहीं, जो भी है हमारे सम्राट चौधरी जी जिंदाबाद, बस और कोई। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। लेकिन आप लोग NS न्यूज़ को सपोर्ट करते रहिए। नरेंद्र मणि त्रिपाठी दिल्ली से। लेकिन देखना ये होगा कि क्या एनडीए की बिहार में वापसी होती है या परिवर्तन होता है। आप ऐसे न्यूज़ देखने के लिए दिल्ली से नरेंद्र मणि से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।